आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न का जंगल हमारी पृथ्वी का हार्ट माना जाता है। मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही मिलता है। तो जानते हैं अमेज़न के जंगल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए चलते हैं अमेज़न के जंगल के शहर में। अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा और 5 देशों में फैला हुआ है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जंगल कितना विशाल है। पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 जीव आपको अमेज़न जंगल में देखने को मिल जाएंगे। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हम बात करें अमेज़न जंगल के नदी के बारे में, तो यह नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,400 किमी है और यह अमेज़न जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। अपवाह तंत्र यानी कि पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है और कहीं कहीं पर तो यह नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरा छोर भी नहीं दिखाई देता है। बता दें कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। क्या आपको पता है अमेज़न नदी में 1100 से भी ज़्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदियाँ 1000 मील से भी ज़्यादा लंबी हैं। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। अमेज़न जंगल पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां हैं, 17,000 पेड़ों की प्रजातियां, 13,000 पक्षियों की प्रजातियां और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अभी बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में हम अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक 7 जानवरों के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्या आपको पता है अमेज़न जंगल में पूरे विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, जिसमें 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजातियां और 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको शायद ही पता होगा कि अमेज़न जंगल में एक्वेटोस नामक का शहर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिटी अमेज़न वर्षा वन के बीच काफी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से ज्यादा है। बताया जाता है कि अमेज़न जंगल की खोज आज से 11,200 वर्ष पहले हुई थी और अमेज़न जंगल का अस्तित्व 5.5 करोड़ सालों से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इन जंगलों में निवास करती हैं, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आकर ताक झांक करे। आपको बता दें कि कई खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में लगभग 400 से 500 आदिम जनजातियां रहती हैं। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल के नाम अमेज़न की खोज एक स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को ओरोलाना ने की थी। अमेज़न शब्द ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमजोन्स नाम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महिलाओं योद्धाओं की दौड़। 2007 में मार्टिन स्टेल नाम के एक शख्स ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पार कर ली थी। अपनी इस शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी में तैरा करते थे। क्या आपको पता है कि अमेज़न रेना फॉरेस्ट के पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है और यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है।
आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म है। कभी कभी यह पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम सन्नी टिम्पेस्का है, जिसे वहाँ के लोग वोलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज आंद्रेस रूजो नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। अमेज़न जंगल दुनिया भर में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की 80% किस्मों का मूल है। अमेज़न में उगने वाले 3000 से अधिक प्रकार के फल इंसान के खाने में योग्य हैं। दुनिया की 1/4 पश्चिमी दवा अमेज़न जंगल की सामग्री से बनाई जाती है। यहाँ लगभग 70% औषधीय पौधे मौजूद हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में जानेंगे। अमेज़न जंगल दिखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में पहले नंबर पर आता है बुलेट आंट। दोस्तों, बुलेट आंट बाकी चिड़ियों की तरह देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। बता दें कि इस चींटी को बुलेट आंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये चींटी काटती है तो वह दर्द किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसलिए ही इसको बुलेट आंट कहा जाता है। कभी कभी तो इसके काटने से तेज बुखार भी आ जाता है और यह चींटियां अमेज़न में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टारंटुला मकड़ी। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में 3000 से ज़्यादा मकड़ी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से टारंटुला मकड़ी यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ी काटती है तो काफ़ी मात्रा में जहर छोड़ती है और अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वह बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। बता दें कि इस मकड़ी के वाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। हालांकि टारंटुला मकड़ी के अलावा भी अमेज़न में बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियां पाई जाती हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर पिराना फिश है। जंगल के अंदर से बहने वाली अमेज़न नदी में 5000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिसके शरीर से 800 वोल्ट्स की बिजली पैदा होती है और उसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना फिश आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। चौथे नंबर पर है जहरीले मेंढक पॉइसोनस फ्रॉग। अमेज़न जंगल में 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले यह छोटे से मेंढक दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह मेंढक बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। यह मेंढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे और यह बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। 5वें नंबर पर आता है एनाकोंडा। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत बार एनाकोंडा को देखा होगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा होता है। आपको बता दें कि एनाकोंडा अमेज़न वर्षावन और अमेज़न रिवर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेज़न के जंगलों में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों को आसानी से निगल सकता है। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आता है जैगुआर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जैगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार से तेंदुए की प्रजाति का होता है, जो छुपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब यह गुस्से में होता है तब यह अमेज़न का शेर बन जाता है। हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है हार्पी ईगल। वैसे तो अमेज़न जंगल में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह पूरी दुनिया की 1/3 के आसपास पक्षियों का घर है, जिसमें से हार्पी ईगल नामक पक्षी सबसे खतरनाक है।
इस पक्षी के पंखों की लंबाई 7.5 फीट की होती है और इसका वजन 6 से 7 किलो तक होता है। यह आसानी से बंदर जैसे जानवरों को उठाकर उड़ सकते हैं क्योंकि ये अपने वजन से 2 गुने वजनी शिकार को पंजे में पकड़कर उड़ सकता है। हालांकि यह प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है और अगर हम धीरे धीरे ऐसे ही पेड़ों और जंगलों को काटते रहे तो एक दिन अमेज़न जंगल भी जानवरों की तरह विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके पेड़ों को काटने से बचें और हो सके तो अपनी लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाएं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।